ये वो ही सरजमीन है, ये वो ही सरजमीन है, जो अपनी यान शान से कदम कदम हसीन है, कदम कदम हसीन है, ये वो ही सरजमीन है। ये धरती सोनी रंगली, यहाँ रब की मेहर बसे, यहाँ नीर बहे मस्तानड़े, यहाँ पावन पवन बहे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि सुरक्षा व्यवस्था में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं इस सब की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूं और अपने दीवान पद से इस्तीफा देता हूं। चाचा जी, दीवानी तो एक ओहदा है, लेकिन मैं आपको चाचा जी कहता हूं। ये रिश्ता है। कुर्सियां बदलती हैं, ओहदे बदलते हैं, हुकूमतें बदलती हैं, लेकिन रिश्ते नहीं बदला करते। मेरे सर पर जो आपका प्यार भरा हाथ है, उसे कभी मत हटाइएगा। इकबाल जी, मैं जितना भी उस खानसामे के बारे में सोचता हूं, शक की सुई तुझ पर आकर रुक जाती है। मुझे तो लगता है कि दीवान लखपत राय को मुझ पे शक हो गया है, क्योंकि पख्तूनी खानसामे के इंतजाम करने की सलाह मेरी थी और उसे लेकर भी मैं ही गया था। तुम्हें धमका रही है, गर्दन उतरवा दूंगा तेरी। हुजूर, आप गलत समझ रहे हैं। बंदी की ऐसी जुर्रत कहाँ? बंदी तो इल्तिजा कर रही है कि सुकर चक्कियों के दीवान कुछ परेशानी का बायस हो सकते हैं आपके लिए और हमारे लिए। ऐसे में अगर उन्हें ठिकाने लगाने का बंदोबस्त हो जाता तो नवाजिश होती। वाह, क्या खुशबू है। चौधरी साहब, मैं खाने से पहले आपके रसोइये से मिलना चाहूंगा। रेहान, अल्लाह रखा, ईश्वर दास, सच बता, कौन है तू और तूने रंजीत सिंह के खाने में जहर क्यों लाया? अपना काम हो गया, चलो भागो यहां से। रंजीत पुत्र, धन्नी में मालिया वसूलते वक्त किसी ने दीवान लखपत राय को मार डाला है। वीर जी, उन बैरियों ने हमें यतीम बना दिया। वीर जी कहती है और खुद को यतीम भी कहती है। बहनों के आंसू भाइयों की जान निकाल देते हैं। जिस खून ने तेरे आंखों में आंसू दिए हैं, उसके घर तो कोई दिया जलाने वाला भी नहीं होगा। पुत्र, परिवार पर भी दुश्मन की नजर होगी। जो इस घर की तरफ नजर उठा के देखेगा, वो फिर कुछ और देखने लायक नहीं बचेगा। बेबे, आज के अभी इसी वक्त से इस घर की सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं। और मतलब परस्त लालची लोग सुन लें कि जो कुछ भी लखपत राय जी का था, वो सब मैंने अपने ताबे में लिया।
गुड्डू मेरी बहन, ये वक्त इस बात का तो नहीं था, लेकिन इस वक्त ये ऐलान करना बहुत जरूरी था। तुम मेरे इस फैसले से खुश है ना? वीरा, आज पिताजी की आत्मा को इतनी शांति मिलेगी जब उनको इस बात का पता लगेगा कि आप आज भी उनका इतना ईमान करते हैं जितना उनका जीते जी करते थे। तजवीज ठुकरा दी, हमारी तजवीज, हमारे बख्शे एजाज को दरकिनार कर दिया, और आप बुजुर्गवार उसका अफसोसनामा लेकर खामोश चले आए। कहर बर्पा करने के लिए तो आपकी एक नजर ही काफी थी। जो शख्स मौत की आंखों में आंखें डाल के बात करता हो वो रंजीत सिंह से खौफजदा हो जाए, ये हम नहीं मान सकते। खौफ है बस खुदा का, बस एहतराम को खौफ मत कहिए बादशाह सलामत। और आप भी दुश्मन का एहतराम करना सीखिए। जो बादशाह बहादुर दुश्मन का एहतराम करते हैं उन्हें मैदान जंग में शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ता। एहतराम? हम रंजीत सिंह के किस जज्बे का एहतराम करें मेरे बुजुर्ग? उसकी वतन परस्ती का, जिसने अपना सिर अपने मुल्क अपनी कौम के नाम कर दिया हो, जो बेवजह किसी पर हाथ ना उठाता हो और बावजह किसी को बख्शता ना हो, उसके इस जज्बे का एहतराम कीजिए बादशाह सलामत। हम हैरान हैं और पहली बार आपके मुंह से किसी दुश्मन की ऐसी तारीफ सुन रहे हैं। इस दुश्मन का शुमार किसी दुश्मन में मत कीजिए बादशाह सलामत। यह दुश्मन कोई मामूली दुश्मन नहीं है। यह दुश्मन एक नई तवारीख लिखने आया है, नया नक्शा बनाने आया है, और सरहदें इस आते हुए सैलाब का रास्ता नहीं रोक पाएंगी। रंजीत कोई राख में दबी चिंगारी नहीं, आसमान से गिरती हुई बिजली है, और उस बिजली पर हम कहर बनकर टूटेंगे। मोहतरम फतेह अली खान साहब, हम हमला करेंगे। हिम्मत मर्दा, मदद खुदा। जिस हिम्मत मर्दा की बात आप कर रहे हैं उस हिम्मत में एक शय शामिल है। मुस्नेहत और मसलेहत ये कहती है जब तक हौसलामंद दुश्मन की किसी खास कमजोरी का पता न चल जाए उस पर हमला मत कीजिए, वरना आप अपनी तीसरी शिकस्त के लिए अभी से तैयार हो जाइए। और याद रखिए, हमारी तीसरी हार उसे हमारे घर की तरफ बढ़ने का हौसला दे देगी। औसा चाचा, औसा चाचा, आप अभी तक गए नहीं? माफ करना पुत्र जी, वो मैं जानता हूं कि आप दीवान जी के बारे में सोच रहे हैं। हाँ पुत्र जी, हिंदू रीत के मुताबिक दीवान लखपत राय जी की रस्में तो पूरी हुई। कहते हैं लोग मरने वालों के साथ कोई नहीं मरता। लखपत राय मेरा दोस्त ही नहीं, शानो बशाना जीने मरने का साथ रहा। ऐसे अजीम शख्स का कोई चूहे की तरह कत्ल करके चला गया, ये शर्म की बात नहीं है पुत्र जी? है गौसा चाचा, है। ये मेरे लिए शर्म की बात है, क्योंकि मैं उस कातिल को जानता हूं, लेकिन उसको सजा नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते सजा? इसलिए कि उसकी गर्दन एक बार में उतर जाएगी। उसका कसूर इतना छोटा नहीं है गौसा चाचा। तो मुझे हुक्म दो पुत्र जी, मैं उसे तोप के दहाने पर रख के उड़ा दूं। यह सजा भी उसके लिए कम ही होगी गौसा चाचा। मैं तो उसके लिए ऐसी मौत चाहता हूं जिसे वो अपनी आंखों से कई बार देखे, उसे एक पल में वो कई हजार बार मरे। उसे दीवान जी की मौत का। तो आप दे क्यों नहीं देते उसे सजाए मौत? क्योंकि मैं खालसा पंथ के उसूलों से बंधा हुआ हूं।
और खालसा सरकार मुझे उस ढंग से उसे सजा देने का हुक्मनामा नहीं देगी। और तलवार के एक वार से उसके गुनाहों की भरपाई नहीं होती। मैं तो उसे 10-20 हजार बिच्छुओं में फेंक देना चाहता हूं, फिर उसे खौलते तेल के बड़े कढ़ाव में डालना चाहता हूं, और ऐसा मैं 10-20 बार करना चाहता हूं। तब जाकर मुझे लगेगा कि मैं उस पर बहुत बड़ी कृपा कर रहा हूं। फिर तो पुत्र जी वो आजाद घूमता रहेगा, क्योंकि ऐसी सजा उसे कौन देगा? वाहेगुरु जी। और कौन? आप जानते हैं कि अपने तालाब को एक मछली गंदा कर रही है, और मैं उस मछली को बड़ी मछलियों में भेज रहा हूं। मैं हुजूर के सदके बंदी को इनाम ना देने का अच्छा बहाना ढूंढा है मेरे सरताज ने। इनाम? कैसा इनाम? मैदान साफ है, मौसम भी अच्छा है, अल्लाह मेहरबान। तो आपकी दीवानी शेरवानी में छिपी है। ये क्या मनुष्य जैसी शक्ल बना के बैठे हो? उठो और जश्न की तैयारी करो। चांद, क्या मैं सचमुच का दीवान बन सकता हूँ? तू जो कह रही है, क्या वो सच हो सकता है? हो सकता है। हो गया मेरे महबूब। मुझे तो लगता है कि मुझे ही धोखा हुआ है। मेरे मन में चोर जो बैठा है, मुझे तो लगता है जैसे रंजीत सिंह मेरे लिए सजाए मौत का इंतजाम कर रहे हैं। अजी अब मैं क्या कहूँ? तुम्हारे मुंह में खाक। जो शख्स ये राज जानता था वो तो कब का मर चुका। सरकार को कचहरी से बुलावा आया है। क्या? लीजिए, सुना? मैं कहती थी ना, अब अपनी दीवानी का इस्तेकबाल कीजिए और आते आते मेरे लिए तोहफा ले आइए। लगता तो नहीं है, पर शायद सच हो। खालसा जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आओ इकबाल। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। अपने नाम का अच्छा इस्तेमाल कर लेते हो। जी, मेरा मतलब कुछ और था। मैं तो आपके रुतबे को बुलंदियों पर देखना चाहता हूँ। जब हमारा रुतबा बढ़ेगा तो हमारे आदमियों का रुतबा भी तो बढ़ना चाहिए ना। जी। कहते हैं ना कि वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। अब देखो, अपनी ही बात लो। कई दिनों से तुम मेरी नजर में हो। जी। तुम जैसे लोग मेरी नजर में हैं, और मैं दीवानी के लिए सारे पंजाब में बंदे ढूंढ रहा हूं। सरकार को मेरी खिदमत याद रही। मेरा तो बेड़ा पार हो गया खालसा जी। तो ठीक है, अब कोई ऐसा धमाका कर दो कि जब मैं तुम्हारे नाम का ऐलान करूं तो कोई उंगली ना उठे। आपने ऐसी बात कर दी है कि मारे खुशी के मेरे जहन में यह बात उठ ही नहीं रही है कि मैं कौन सा धमाका करूं। बस अगर आप रोशनी डाल दें तो बड़ी इनायत होगी। मुझसे सुनना चाहते हो तो सुनो। आज तो एक ही बात है जिसका जिक्र सारे पंजाब में है। दीवान लखपत राय की मौत में कौन कौन लोग हैं, उनके नाम बस। सरकार, आपका दीवान कहलाने के लिए सर की बाजी लगाई जा सकती है। बस आप मुझे थोड़े दिनों का वक्त दे दीजिए। तो तुम्हें उसके लिए उसी इलाके में जाना पड़ेगा जहां दीवान लखपत राय जी शहीद हुए थे। बस जल्दी जाओ और समझ लो कि दीवान लखपत राय का लहू तुम्हें पुकार रहा है। मुझे भी उनकी आवाज सुनाई दे रही है। अच्छा सिंह साहब, इजाजत दीजिए।
चांद, दीवान इकबाल का इस्तकबाल हो। चांद, तेरा ख्याल सही था। दीवाने का पका हुआ फल मेरी झोली में टपकने वाला है। क्या? मैं भी परले दर्जे का अहमक हूं। सिंह साहब मेरे लिए न जाने क्या क्या मंसूबे बनाते रहे और मैं न जाने क्या क्या सोचता रहा। उन्होंने मुझसे दीवानी की इतनी छोटी सी कीमत मांगी है कि मैं तो हैरान हूं। मैं तो उन्हें पंजाब में सबसे ज्यादा अक्लमंद और रोशन दिमाग मानता था, लेकिन तूने अपने बारे में जो पहली राय दी थी, अहमक, तू वही है। चांद, मेरी जान, तेरा इकबाल हो गया निहाल। तो मेरे जाने की तैयारी कर और मेरे वापस आने का इंतजार कर। जब मैं वापस आऊंगा तो तू दीवान की बेगम कहलाएगी। अब तो तुमसे दामन छुड़ा लेने में ही अक्लमंदी है। पहले मुझे शक था, पर अब यकीन है कि रंजीत सिंह के शक के दायरे में सिर्फ इकबाल है। चांद, कुछ सोच। चांद, क्या सोच रही हो? सोच रही थी कि जब तुम लौट कर आओगे तो तुम्हारा इस्तकबाल कैसे करूंगी। पर तुम जा कहाँ रहे हो? वहीं जहां से किस्सा शुरू हुआ था। मैं चट्टों के पास जा रहा हूँ। दीवानी के नाम पर कुछ चट्टे कुर्बान किए जा सकता है। अच्छा जान, मैं चलता हूँ, तैयारी करता हूँ। चांद, इकबाल के पीछे पीछे सजाए मौत का फंदा घूम रहा है। ये इकबाल चांद का गहन हो गया। अपना आसमान बदल ले। क्या बात है धिये, तू सोई नहीं? आप भी तो जाग रहे हैं। हाँ पुत्र, क्या करूं, हाथ से एक के बाद एक होते चले जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। पुत्र, आज पहली बार तुझसे एक राजनीतिक सवाल पूछ रही हूं। तेरे ख्याल से दीवान लखपत राय का कातिल कौन है? बेबे जी, दीवान तो रास्ते की रुकावट थे, सो उन्हें हटा दिया गया। पता नहीं क्यों मुझे उस हीरा मंडी वाली पे शक होता है। मुझे लगता है वो कोई खतरनाक खेल खेल रही है। पर तुम तो उसे जानती भी नहीं, तुम तो कभी उसे मिली भी नहीं हो पुत्र। मिली नहीं ये सच है, लेकिन जानती हूँ। वो औरत हमेशा अपनी हैसियत भूलकर ऊंचे आसमान में उड़ने की सोचती है। एक बार उसने मेरे पास भी संदेशा भेजा था कि वो मुझसे मिलना चाहती। मैंने मना कर दिया। बेबे जी, वो जो है वो दिखती नहीं। पुत्र, तुमने रंजीत को इसके बारे में सावधान क्यों नहीं किया? वो सब जानते हैं और अपनी चाल चलने के लिए वो सिर्फ एक ही मोहरा चलते हैं। ओए ओए चौधरी मकबूल, ये मैं हूँ इकबाल। इकबाल, ओए इकबाल, तू बड़ा बदकिस्मत है रे। अपनी जगह पे बैठा होता तो आसानी से टोटे टोटे हो गया होता। अब तेरी जान निकलने में बड़ी तकलीफ होगी। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं तो आपका अपना बंदा हूँ। हम निवाला, हम प्याला। ओए, तू अपने बाप का बंदा नहीं है तो हमारा क्या होगा? सुना है तू दीवान बनने वाला? हाँ भाई,
उम्मीद तो है मुझे दीवान बनने दो रंजीत सिंह का, फिर देखना रंजीत सिंह का सारा इलाका तुम्हारा। ओए, मौत सामने खड़ी और झूठ बोलता है? तू तो दीवान बनते ही लखपत राय की मौत के राज फाश करेगा और अपनी दीवानी पक्की करेगा। अरे भाई, वो राज राजी रहेगा, जो चाहे कसम ले लो। तेरी कसम पे भरोसा करें? बे तुझसे ज्यादा वफादार तो वो हीरा मंडी वाली है। सांप अगर केचुली छोड़ देगा तो भी डसना नहीं छोड़ता। हाँ? हम तो एक सांप को मारने आए, उसका मुंह कुचल कर उसको मारेंगे, ऐसा कमाल चौधरी का हुक्म है। मारो कमीनों, मारो। सही हो रहा है मेरे साथ, बिल्कुल सही हो रहा है। ऊपर वाला जो करता है बिल्कुल सही हो रहा है। मारो मारो कमीनों, मारो। ओए चौधरी, तू भी मेरी ही बिरादरी का है। देखना एक दिन तेरा भी यही हाल होना है। चांद, देख तेरे इकबाल की क्या हाल कर दी चट्टों ने। तू ही कहती थी ना। चांद, तू भी शैतान कितनी जल्दी आता है। ये तेरा नाम लेने से पता चला कमीने। बड़ी सख्त जान है, मुझे मर भी। कमीने। ओ ले चांद, तूने हमारे साथ वफादारी की, हमने तेरी मुराद पूरी की। ओ तूने सही वक्त पे हमें होशियार कर दिया कि इकबाल और रंजीत सिंह के बीच एक सौदा हो गया है और ये इकबाल हमें उसके हवाले करेगा। अब यहाँ देर करना मुनासिब नहीं। अब चलो यहाँ से भाग चले, वरना रंजीत सिंह के आदमी किसी भी वक्त आ सकते हैं। मकबूल चौधरी, आज से ये चांद मुसलसल तेरी मोहब्बत के आसमान में चमकेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। कहिए सरदार हुकुम सिंह जी, क्या खबर है? सरकार हुक्म के मुताबिक हम सुबह होने से पहले ही वहां पहुंच गए। जो देखा वो बड़ा दर्दनाक नजारा था। कैसा नजारा? सिंह साहब, आवारा कुत्ते एक इंसान की लाश को नोच खसोट रहे थे।
मैंने अपना सिक्खी फर्ज समझकर कुत्तों को भगाया। चेहरा तो ठीक ठाक था, बाकी सब कुत्तों ने नोच कर खा लिया था। सरकार, वो लाश इकबाल गद्दार की सी। वाहे गुरु, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कुछ लोग होते हैं जिनका मर जाना ही वतन और कौम के लिए बहुत शुभ होता है। बड़े मामा जी, फरमाओ पुत्र जी। हमें तूफान के आने की खबर मिल चुकी है। शाहजमा अपनी 2 बार की हार से बौखलाया हुआ है और उनके साथ एक दानिशमंद वजीर भी है। इससे पहले कि दुश्मन हमारे घर पर हमला करे, हमें अपने घर के दरवाजे बहुत मजबूत करने होंगे। हम अपने दोस्त नकईयों से मिलने चलेंगे और रास्ते का पहला पड़ाव हम खरलों के यहां डालेंगे। लेकिन खरल तो चट्ठों के दोस्त हैं। बहुत से लोगों ने हकीकत देखी नहीं होती, सिर्फ कहानियां सुनी होती हैं। और जब सच्चाई उनके सामने आती है तो वो उसका सही अंदाजा लगा पाते हैं। समझ गया। अरे रुको, मैं इतनी तेज नहीं भाग सकती। शिव 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 शिव, सत्यानाश कर दिया सारी यात्रा का। अरे अपनी अंधी जवानी को घर में बांध के रख। क्यों धर्म भ्रष्ट कर दिया ब्राह्मण का? रहने दो पिताजी, चलो चलते हैं। पंडित जी, धर्म की चादर छूने से नहीं, कर्मों से मैली होती है। पुत्र, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं जात की बात कर रहा हूँ। क्यों? बड़ी जात में सींग लगे होते हैं क्या? उनके 10-20 हाथ पैर होते हैं। पुत्र, तू ये धर्म की बातें नहीं समझेगी। पुत्र, तू उनके साथ ना जाए। तू श्रीमानों की बेटी है। नहीं पंडित जी, मैं सिखों की बेटी हूँ। जहाँ संगत है, पंगत है, बस। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। चल भागो, मुझे देर हो रही है। कलयुग है, घोर कलयुग। ना धरती फटती है, ना आसमान टूटता है। चल गंगाराम, स्नान करने चल। जी, ये खरलों का इलाका है, हमें सावधान रहना चाहिए। रुकिए मामा जी, वो अकेला है। ये कुछ चाल भी तो हो सकती है पुत्र। नहीं मामा जी, जो लोग पीठ पे वार करने वाले होते हैं, उन्हें अपनी मौत का खौफ सबसे ज्यादा होता है। वो इस तरह से मौत के मुंह में अकेले चलकर नहीं आते। खुशामदीद सिंह साहब, मुझसे कोई भूल हो गई? मैं तो आपका खैर ख्वाह हूँ। हैं? क्या नहीं? नहीं मामा जी, जो सामने है वही सच है। हमने सुना है कि नकई सरदारों से आपकी कुछ अनबन हो गई है और नकई सरदार। खता कलामी की माफी चाहता हूँ रणजीत सिंह जी। हम खरल एक बरसाती नदी हैं जो तबाही मचाती है। जब समंदर नाराज हो जाता है तो कयामत हो जाती है। इस नदी को समंदर में उतर जाने की, उसमें मिल जाने की इजाजत दीजिए। हम दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं। ठहरिए, दोस्ती बराबर वालों में होती है। अब हम आपके बराबर आके खड़े हुए हैं।
हमारी आपकी दोस्ती जिंदाबाद और हम एक दीवार बनकर शाहजमा का रास्ता रोकेंगे। यही होगा, ऐसा ही होगा। और हमारे दोस्त नकई सरदार ज्ञान सिंह जी भी अब आपके दोस्त हुए। दोस्त का दोस्त तो दोस्त होता है ना। अब चलिए, हम गरीबों के यहाँ लस्सी पानी पी के हमें इज्जत बख्शिए। ठीक है, लेकिन हम ज्यादा देर रुक नहीं सकते। हमारे दोस्त ज्ञान सिंह जी हमारी राह देख रहे होंगे। चलिए आइए। क्या कर रही हैं आप? देखती नहीं, तेरी परांधी से उलझी हुई हो। आपको मेरे गुट का ध्यान तो है, पर मेरे मन का नहीं है। उसका भी ध्यान है, जानती हूँ। चिड़िया के पर निकल आए हैं। वो अपना आसमान चाहती है, अपना घोंसला बनाना चाहती है। लेकिन वो बड़ों के आशीर्वाद के बिना कैसे होगा? भरजाई जी, वो आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? वही घोंसले वाले। वो कहते हैं ना कि सच्चे मन से वाहिगुरु जी से कुछ भी मांगो तो मिलता है। तो बस वो हमारे घर आ रहे हैं और खबर बिल्कुल सच्ची और पक्की है। अच्छा अच्छा, रंजीत सिंह आ रहे हैं। ठीक है दातार, इस बार मैं तेरे वीर जी से हाथ जोड़ के तेरे रिश्ते की बात करूंगी। लेकिन तू हाँ के लिए तैयार बैठी है, ना के लिए भी तैयार है। तू जानती है कि रंजीत सिंह की शादी पहले कन्हैयों के घर हो चुकी है। भरजाई, कपड़ा तो एक ही करगी पे बुना जाता है ना, लेकिन एक पगड़ी बनकर माथे को शोभा देता है और एक बिना इस्तेमाल के रह जाता है। भरजाई, आप मेरे नसीब को ना वाहेगुरु जी पे छोड़ दीजिए। शौकत, इन सबको आराम करने वाली जगह पे ले जाओ। आइए बैठिए। जी। वाहिगुरु दी सौं, आज हम निहाल हो गए। नहीं नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है। सच पूछिए, यहाँ आकर मैं निहाल हो गया। मैं जानता हूं, मेरी सच्चाई तो यह है कि मेरे घर को खालसा पंथ के एक सच्चे रहनुमा ने पवित्र कर दिया। रहनुमा नहीं, सिपाही कहिए। पंथ तो सिपाहियों से आगे बढ़ता है। रहनुमाई के लिए सच्चे पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हैं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सिंह साहब। नहीं, आप मुझे रंजीत कह सकती हैं, यह आपका हक है। हक देना है तो पूरी तरह दीजिए रंजीत सिंह जी। हुक्म कीजिए। मैं नहीं जानता कि मैं आपसे क्या मांगने वाला हूं और आप पर इसका क्या असर होगा। ऐसी कोई भी चीज जिसे मैं दे सकता हूं, इनकार नहीं करूंगा। हमारी दोस्ती को कसौटी पे कसा जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी जैसी छोटी बहन दतार को अपना लीजिए। मांगने वाला अपनी हैसियत नहीं देखता कि वो क्या मांग रहा है। नहीं नहीं, आपने सामने वाले की हैसियत नहीं देखी। पता नहीं आपकी ये भेंट झोली में समा पाएगी या नहीं। ज्ञान सिंह जी, अगर अमृत कोई फल होता तो मैं ये कहता कि दातार वो अमृत फल है जो आप मुझे दे रहे हैं। भला इससे कौन इनकार कर सकता है।
लेकिन आप जानते हैं कि मैं एक बड़े घर के सम्मान को लावा फेरों के साथ अपने घर लाया हूं। मेरी मुराद मेहताब से है। मुझे आपके इस रिश्ते से इनकार नहीं, बशर्ते आप एक बार मुझे घर से इजाजत ले लेने दीजिए। हाँ हाँ, बेशक हाँ। आपकी इज्जत मेरी निगाहों में 1000 गुना बढ़ गई है। मैं आपकी हाँ का इंतजार करूंगा। मेरा रास्ता छोड़ पंडित। नहीं भागो, मैं इस रास्ते पर बहुत आगे निकल गया हूँ। जिस रास्ते पर एक पंडित और नीच जात चले वो रास्ता कहीं नहीं पहुँचता पंडित। भागो, ये मुझे बार बार पंडित पंडित क्या कहती रहती है। अगर मैं पंडित श्यामलाल के घर पैदा हो गया तो उसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर तेरा नहीं मेरा तो है ना कि मैं एक नीच जात हूँ। अरे अपने सहेली की बात मान, कितनी सही बात कही थी उसने। ऊपर वाले ने सबको बराबर बनाया है। अपने आप को मेरी नजरों से देख भागो। हाय रब्बा, जो सदियों से तेज धूप में रहा हो उसे एक पल के लिए पेड़ का साया मिल भी जाए तो उसकी थकान दूर नहीं होती पंडित। अच्छा, ना मेरी बात ना तेरी जात, हम संत कबीर की बात मान लेते हैं। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। पंडित तू खुद तो डूबेगा, साथ में मुझे भी डुबोएगा। पर भागो, हम डूबेंगे तो साथ साथ ना। कोई आ रहा है। अगर मुझे तेरे साथ किसी ने देख लिया तो पंचायत तुझे सिर्फ 1.25 रुपया जुर्माना देकर माफ कर देगी, पर मुझे मेरे कुनबे के साथ जिंदा दफना देगी। भागो, मैंने तो सोच लिया है। अब तो जीना भी तुम्हारे साथ है और मरना भी तुम्हारे साथ। मैं तो प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ ही चुका हूं। आप? खबर करने का वक्त नहीं था, इसलिए मैं अभी माँ को बुला। नहीं, मैं सिर्फ आपसे बात करने आया हूं। आप सोचने का जितना वक्त लें, लेकिन मुझे जवाब चाहिए। कौन? जी मैं। मत तो तू फिर अकेली चली आई। मैंने तुझे मेहताब को लाने को कहा था। वो जी मैंने जवाई जी को ना छोटी सरकार के कमरे में जाते हुए देखा तो मैं उल्टे पांव। क्या रंजीत आया है? हर बार तो वो पहले आपसे मिलने आते हैं, इस बार मत तो ये जो तू हर वक्त घी का पीपा हाथ में लेके आग ढूंढती फिरती है, जल जाएगी किसी रोज। बास आजा। इनकी सुनो। अरे दुनिया में आग और घी क्या मैंने बनाया है? और फिर मत्तो को भी तो उसी ने बनाया है ना, जिसने आग लगाने का सामान बनाया है खा पी कर। मुझे जो भी कहना था मैंने कह दिया। अब फैसला आपको करना है। आप सोचिए, तब तक मैं माई जी से मिलकर आता हूं। मैं यही हूं पुत्र,
और यूं अचानक चले आने की माफी भी नहीं मांगूंगी। पुत्र, जो कुछ तुमने अभी कहा वो सुनकर मुझे तुम पे फख्र है। माई जी वो हाँ पुत्र, ऐसे रिश्तों को अगर सियासी नजरिए से देखा जाए तो एक फायदा तो होता ही है कि दो ताकतें रिश्ते में बंधकर और मजबूत हो जाती हैं। और तुम ये बात फैसला करने के बाद भी हमें बता सकते थे। नहीं माई जी, ये सब अहंकार है, पाखंड है। ज्ञान सिंह जी केवल हमारे खैरख्वाह ही नहीं, हमारे अपने दोस्त हैं। हम एक दूसरे पर अपने जान की बाजी लगा सकते हैं। इसीलिए मैंने उनके मन की बात कहने पर उनको मना नहीं किया, लेकिन मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया कि यह फैसला मैं अकेले नहीं कर सकता। देखा मेहताब पुत्र, मैंने कैसे हीरे का चुनाव किया है तुम्हारे लिए। पुत्र, तुमने अपना रिश्ता निभाया, फर्ज निभाया, धर्म निभाया। और अब हमारी बारी है। मैं मेहताब और अपनी दोनों की तरफ से तुम्हें इजाजत देती हूं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ज्ञान सिंह जी आपके अच्छे दोस्त हैं और दातार उनकी इकलौती बहन है, बेटी जैसी है। अगर आपने किसी वजह से इस रिश्ते के लिए मना कर दिया तो ज्ञान सिंह जी कहेंगे कुछ नहीं, लेकिन आप दोनों के बीच में एक दरार सी आ जाएगी। दातार अपने घर आ रही है। किसी भी तलवार ने अपने मयान को कभी भी जख्मी नहीं किया है। अपनी यान शान से कदम कदम हसीन है।